अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और तंदुरुस्ती रखे जी। अच्छा, तो वेलकम जी आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जी प्रिपरेशन जो हमने रमज़ान के लिए की है। हम हमेशा ना रमज़ान की जो प्रिपरेशन होती है ना वो 1 वीक पहले ही करते हैं रमज़ान से। तो आज था जी सैटरडे, और सैटरडे वाले दिन ना मैं होती हूँ घर, मेरी यूनिवर्सिटी नहीं होती और जो मेरी बहन है वो भी घर होती है। तो आज हमें ना टाइम मिल ही गया कि हम मामा की ना हेल्प करा सकें। नहीं तो वैसे दूसरे दिनों में ना बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम मामा की हेल्प कर सकें। तो मैंने मामा को कहा कि आए स्टार्ट कर लेते हैं आस्ते आस्ते चीज़ें रेडी करना। तो आए जी व्लॉग को कर लेते हैं स्टार्ट, मतलब प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप जो जिंजर का पेस्ट है ना वो किस तरह सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जिंजर है ना हमने वो सारा ऊपर से क्लीन कर लिया, मतलब उसके छिलके उतार लिए। आप कहीं कहीं छिलके छोड़ सकते हैं जिंजर के ऊपर, जैसे हमने छोड़े हैं। तो यहाँ पे देखें जो लहसुन था ना उससे भी हमने वाटर के अंदर डाल के रख दिया है कि उसके छिलके बाद में ईजी से उतर सकें। और साथ ही ना हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट किस तरह अपना सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना जिंजर का पेस्ट मैं आपको बता दूं कि आप किस तरह सेव करेंगे उसे। तो यहाँ पे देखें जो जिंजर था ना हमने उसको अच्छी तरह से वॉश किया था, और फिर वॉश करने के बाद उसे हमने ना ड्राई होने के लिए रखा था। इस वक्त ना इसके अंदर बिल्कुल भी वाटर नहीं है। तो यहाँ पे हमने जिंजर के पीस करके ना उसे ब्लेंडर के अंदर डाला, और ब्लेंडर के अंदर डाल के ना अभी हम इसका सबका पेस्ट बना लेते हैं पहले। अच्छा, तो यहाँ पे जो पेस्ट है ना वो हमारा हो गया रेडी, और अब हम इसको डालेंगे जी शीशे के जार में। और यहाँ पे देखें सबसे पहले ना हमने शीशे के जार में ना एक में ही ना हमने सारा जिंजर का पेस्ट डाल दिया, और फिर बाद में हमें मालूम चला कि अभी तो हमने इसे मिक्स करना है, क्योंकि इसके अंदर भी हमने ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स भी करना था। तो इसलिए हमने फिर बाद में 2 जार ले लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने जो जिंजर है ना वो डाल लिया अपने जार में। तो मैं आपको टिप दूंगी कि आपने ना शीशे वाले जार लेने हैं, प्लास्टिक के जार मत लीजिएगा, क्योंकि जो प्लास्टिक के जार होते हैं ना उसके अंदर वो बाद में थोड़ी देर के बाद ना ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जिंजर को डाल लिया, और साथ हमने डाला था जी ऑयल। और आपने ऑयल डालना है, ऑलिव ऑयल मत डालिएगा। ये भी कुछ लोग गलती करते हैं कि उसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड कर लेते हैं, तो आपने ऑयल डालना है, ऑलिव ऑयल नहीं। तो जी यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना मामा ऊपर ऊपर से इसे मिक्स कर रही हैं, क्योंकि अभी इन 2 जारों को ना मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पे ना मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स किया, और फिर मिक्स करने के बाद इन्हें बंद करके मैंने रख दिया इन्हें फ्रिज में। आपको इन्हें फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने फ्रीज़र में भी रखते हुए देखा है, पता नहीं वो क्यों रखते हैं। नीचे भी रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होते ये। तो यहाँ पे बारी आती है जी अब ग्रीन चिली का पेस्ट बनाने की। और ग्रीन चिलीज़ को हमने वॉश किया और उसे भी हमने ड्राई किया। आपने ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर ना वाटर ना हो। अगर वाटर हो ना किसी चीज़ के अंदर तो वो ना इतनी देर सेव नहीं हो पाती, वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ को हमने बना लिया जो उसका पेस्ट। और ये जो डॉग है ना मैंने आपको बताया हुआ है, कभी कभी ना जब उससे पता चलता है ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो ना बोलने लग जाता है। आपने देखा ना उसके बारे में जब बात करें ना तो उसे पता चल जाता है कि उसके बारे में बात हो रही है, तो वो ज़्यादा ही बोलने लग जाता है। खैर उसके बारे में ना बात नहीं करते हैं तो उसने फिर बोलने लग जाना है। तो जी यहाँ पे देखें जो ग्रीन चिलीज़ है ना उसका भी पेस्ट रेडी हो गया है, और उसके अंदर भी हमने डाला था जी 1 स्पून ऑयल का। और ग्रीन चिलीज़ के लिए ना आपको शीशे वाला जार लेने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लास्टिक के अंदर भी रख सकते हैं। ये हमने ना आजमाया हुआ है कि ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट नहीं ख़राब होता। जो ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट होता है ना आप उससे किसी प्लास्टिक के जार में भी रख सकते हैं या किसी प्लास्टिक के बॉक्स में। तो अभी आपने देखा है कि हमने जो ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट था ना वो डाला था जी किसी प्लास्टिक के बॉक्स में, और अब हमने उसे रख दिया जी फ्रिज में, हमने फ्रीज़र में नहीं रखा। अच्छा, तो ये वाला क्लिप जो भी आप देख रहे हैं ना ये वाला क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने पिछले व्लॉग में। मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी वाली ग्रीन मिर्चियाँ होती हैं ना आप इन्हें किस तरह सेव कर सकते हैं। मैं तो इन्हें बड़ी वाली ग्रीन मिर्चें बोलती हूँ, वैसे इन्हें क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन मैं इन्हें बड़ी वाली ग्रीन मिर्चें बोलती हूँ जी। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि मैंने इन्हें किस तरह सेव किया था तो आप मेरे पिछले व्लॉग में जाकर देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का ना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, तो अब बारी आती है जी पराठों की। और जो पराठों का काम था ना वो था बहुत ज़्यादा लंबा, तो हमारी कोशिश थी कि हम जो बाकी काम है ना वो पहले कर लें और ये पराठों का ना काम बाद में स्टार्ट करें। तो अब बारी आ गई है जी पराठों की, और इस वक्त टाइम मेरे ख्याल से हो रहा था 3 बजे का। तो हमने यहाँ कहा कि हम ना सबसे पहले लंच कर लें फिर ये काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस काम को स्टार्ट करने के लिए ना थोड़ी सी पावर भी होनी चाहिए बंदे में। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना हमने आटा गूंदना ना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने 1 कप योगर्ट लिया था और 1 कप हमने मिल्क लिया, जिसे हमने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखा था। तो वो हमने ऐड किया जी आटे के अंदर, और आटे के अंदर हमने 1 टेबल स्पून या मेरे हाथ से हाफ टेबल स्पून हमने इसके अंदर
सॉल्ट ऐड किया था। तो यहाँ पे आपने जो वाटर है ना वो अपने हिसाब से ना डालते रहना साथ, और इसे अच्छी तरह से गूंथ लेना है। और फिर जब आप इसे गूंथ लेंगे ना, आपने इसे किसी चीज़ के साथ कवर कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो प्लास्टिक की शीट होती है ना, हमने इसके साथ इसे अच्छी तरह से कवर किया। और फिर इसके बाद ना हमने इसके ऊपर प्लेट भी रखी थी मेरे ख्याल से। तो आप ना इसे अच्छी तरह से कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दें। हमने इसे 30 मिनट्स के लिए रखा था। आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ सिर्फ वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो हमने सैटरडे को रेडी की थी। मतलब ये कि जो संडे था ना तब भी हमने कुछ चीज़ें रेडी की थी, क्योंकि तब भी मैं घर में ही होती हूँ तो मामा की हेल्प करा सकती थी। तो वो वाली जो वीडियोज़ है ना जो हमने संडे को चीज़ें रेडी की थी वो मैंने अभी एडिट नहीं की हुई, तो इसलिए ना वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ वो भी चीज़ें सारी शेयर करूँगी, क्योंकि और भी काफ़ी सारी चीज़ें मामा ने रेडी की हैं रमज़ान के लिए। बस मेरे पास टाइम नहीं होता वीडियोज़ को एडिट करने का और वॉइस ओवर करने का, क्योंकि क्लासें होती हैं और वो उनकी वजह से ना बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं कोशिश करूँगी कि रमज़ान के महीने में ना मैं आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वीडियो शेयर करूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि करूँगी। मैं प्रॉमिस नहीं कर रही आपके साथ। अच्छा, तो यहाँ पे ना जो आटा था ना अभी हमने उसको निकाल लिया है 30 मिनट्स के बाद। और मामा ने ना स्टार्ट में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था अपने हैंड्स के ऊपर। हमने ऑलिव ऑयल यूज़ किया, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ऑलिव ऑयल लगा लिया था अपने हैंड्स के ऊपर। मामा ने उसे 2 से 3 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से गूंदा, आपने देखा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने बना लिए जी 2 बड़े से पेड़े, और दोनों सेम साइज़ के रखने हैं। मतलब कोशिश कीजिएगा कि सेम साइज़ के हों। यहाँ पे देखें एक पेड़ा हमने रख दिया साइड पे, और एक पेड़े को भी हम अच्छी तरह से बेलेंगे और हमने इसको बड़ी सी मतलब एक रोटी बनानी है। तो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितनी बड़ी रोटी बनाई थी। अच्छा, तो ये देखें जी यहाँ पे ना हमारी जो रोटी है ना वो हो गई है बिल्कुल तैयार। और हमारी ना कोशिश थी कि जो रोटी है ना वो हम बारीक सी रखते। तो यहाँ पे हमसे जितना बेला गया ना हमने उसे बेला, और देखें वो परफेक्ट मतलब जैसे हम चाहते थे ना वैसे ही हमसे बेली गई। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं जी ऑलिव ऑयल, और आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे। तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम ऑलिव ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑयल से। तो यहाँ पे ना मामा ने ना ऑलिव ऑयल जो था ना वो अपनी हैंड की मदद से सारी रोटी के ऊपर लगाया, और साथ ही इसके ऊपर ऐड कर दिया था जी सूखा आटा जो होता है ना वो, और वो आपने ना सारी रोटी के ऊपर लगाना है वो भी। और फिर साथ ही उसके बाद आपने ना इसको इस तरीके से जिस तरह भी आपको मामा दिखा रही हैं आपने इसको रोल करना है। और ये ना मुझे इतना मुश्किल काम लग रहा था ना दिखने में, और मामा मुझे कह रही थी कि इतना मुश्किल नहीं है, तो मैंने कभी नहीं किया। मामा मुझे कह रही थी कि नेक्स्ट वाली जो रोटी है ना वो तुमने करनी है। तो मैं मामा कह रही थी नहीं मुझसे नहीं होगी, मैं खराब कर दूँगी, लेकिन मामा कह रही थी कि नहीं तुम भी ट्राई करना। तो यहाँ पे देखें आपने ना उसको बड़ा सा रोल बना लेना है रोटी का। और ये रोल देख के ना मुझे जो रोल्स होते हैं ना वो वेजिटेबल वाले रोल्स वो मुझे याद आ गए थे, क्योंकि उन रोल्स की ना इसी तरह की लुक होती है, पर वो छोटे होते हैं, ये बड़ा सा रोल है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे ना मामा ने जो रोल था ना उसको नाइफ़ की मदद से काट लिया। मतलब आपने जितने उसके पेड़े रखने हैं ना आपने उसके मुताबिक ना आपने वो काट लेने। तो यहाँ पे हम ना ज़्यादा बड़े पराठे नहीं थे बनाना चाह रहे, तो इसलिए हमने मीडियम साइज़ पेड़े काट लिए हैं जैसे अभी आप देख रहे हैं। तो आपने अपनी मर्ज़ी से अपने साइज़ का मतलब जिस तरह आप चाहते हैं पेड़ा वैसा आप काट सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह का साइज़ ना ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे ख्याल से, प्यारा भी लगता है पराठा, और ना यूँ बेलने में भी ईजी रहता है। तो अभी मैं आपको बेल कर दिखाती हूँ, बेलने में भी बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। अच्छा, तो आपने देखा ना कि कितना इजी है इसे बेलना अगर आप इस साइज़ के पेड़े रखेंगे। लेकिन चॉइस आपकी, अगर आप बड़े भी रखना चाहते हैं तो बड़े भी रख लीजिएगा पेड़ों को। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो रोटी अभी आप देख रहे हैं ना ये मैंने बेली है, और बेलने से पहले ना मुझे डर लग रहा था कि ये मुझसे ना बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी, क्योंकि मैं जब रोटियाँ बनाती हूँ ना तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूखा आटा लगाती हूँ साथ साथ, तो इसलिए मेरे से ठीक बन जाती हैं वो। लेकिन ये ना थोड़ा सा डिफरेंट था, ये पराठे हैं इसके ऊपर ऑयल काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी ना मुझसे बहुत अच्छी बन गई। और फिर मैंने मामा को कहा कि मैं बना देती हूँ बाकी, लेकिन मामा कह रही थी कि नहीं मैं कर देती हूँ, जो अभी बाद वाला जो है ना बाद में हमने जो सेकंड रोटी बनानी थी उसका तुम कर लेना। क्योंकि यहाँ पे ना मामा साथ साथ रात के खाने की भी तैयारी कर रही थी, तो इसलिए ना क्योंकि रात का टाइम हो रहा था यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हमें पराठों पे। और यहाँ पे देखें मैंने कहा कि मैं आपको दिखा भी दूँ कि मामा क्या बना रही हैं। तो यहाँ पे आज हम बना रहे हैं जी कोफ्ते, और कोफ्तों के अंदर आज फर्स्ट टाइम मेरी मामा ना डाल रही हैं जी पोटैटोज़ भी, और मामा को और पापा को बहुत पसंद है पोटैटोज़। अच्छा, तो मैं आपको बताना भूल गई कि जब हम पराठे बना रहे थे तो आपने देखा कि हम सेट पे यूज़ कर रहे थे जी प्लास्टिक की जो शीट्स होती हैं ना, वो हम एक रख रहे थे, फिर उसके ऊपर एक पराठा और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट रख देते थे।
वो प्लास्टिक की शीट्स ना हम लेके आए थे जी मार्केट से, और उन्हें क्या कहते हैं मैं नहीं जानती, मैं तो उन्हें प्लास्टिक की शीट्स बोलती हूँ जी। तो जब वो हम लेकर आए थे ना, तो जो इसका कवर था ना, जो ऊपर वाला होता है उसका पैक, वो मैंने फेंक दिया था, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि उन्हें क्या कहते हैं। हमने ना लाकर उसको फेंक दिया था और शीट्स निकाल के बाहर रख दी थी टेबल पे, क्योंकि हमें मालूम था कि कल हमने उसको यूज़ कर लेना है, मतलब कल हमने पराठे बना लेने हैं। तो वो मैंने फेंक दिए। तो उन्हें क्या कहते हैं मैं आपको ना किसी और व्लॉग में बता दूँगी। तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, उसके अंदर आप ना पराठे बहुत इजी से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं तो फिर आप उन्हें ना निकाल भी सकते हैं काफ़ी इजी, मैं आपको दिखाऊंगी। जब वो फ्रीज़ हो जाएंगे तो अभी हमने उन्हें रख दिया जी फ्रीज़ होने के लिए फ्रीज़र में। और यहाँ पे देखें जो हमारे कोफ्ते थे ना वो भी हो गए बिल्कुल रेडी। और लास्ट पे हमने ना इसके ऊपर ऐड किया था जी धनिया पाउडर। और जो धनिया पाउडर अभी हमने ऐड किया ना, ये मामा ने घर में खुद बनाया हुआ है। और जो धनिया पाउडर हम घर में बनाते हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हो सकता है मैं आपको किसी व्लॉग में ना बताऊँ कि मामा ने किस तरह रेडी किया है ये पाउडर। अच्छा, तो सैटरडे वाले दिन ना ये सब हमने रेडी किया था, और साथ हमने और 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल से थी जो रेडी की थी, पर उन वीडियोज़ को मैंने एडिट नहीं किया हुआ, तो इसलिए इस व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो जो नेक्स्ट व्लॉग है ना मेरे आने वाला, उसके अंदर मैं आपके साथ और भी बाकी चीज़ें आपके साथ ना शेयर करूंगी कि हमने और क्या क्या रेडी किए रमज़ान के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें जो भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। तो जी आज का जो मेरा व्लॉग था ना वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।